हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 20 अप्रैल और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग इस पूरी सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोगों को यह बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति BR गवई को नियुक्त किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस BR गवई को नियुक्त किया गया है। अब बात करें वह किनका स्थान लेंगे, तो वह जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना यह फ्रेंड्स 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे और जस्टिस BR गवई यह 14 मई 2025 को अपना पदभार संभालेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जस्टिस BR गवई यह दूसरे दलित CJI होंगे। उनसे पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन यह भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो आप सभी लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, जस्टिस BR गवई का, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना का स्थान लेंगे और यह अपना पदभार 14 मई 2025 से संभालेंगे। अगला प्रश्न है, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की उन्नति में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जापान के शोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित टोक्यो लाइव ग्लोबल एंडोस्कोपी 2025 कार्यक्रम के दौरान जापानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा प्रदान किया गया। और डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय चिकित्सक बने हैं। तो अभी 3 पुरस्कार से भी सम्मान किया गया है। तो लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मान किया गया। अगला प्रश्न है, किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को इस पद पर नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली फिर से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा VVS लक्ष्मण भी पैनल के सदस्य बने रहेंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स, गांगुली को वर्ष 2021 में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब वो किनका स्थान लेंगे, तो वह अब अनिल कुंबले का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो इस अवार्ड को श्रेयस अय्यर ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मार्च 2025 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने फ्रेंड्स भारत के लिए ICC चैंपियन ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाने के बाद यह पुरस्कार जीता है। उन्होंने न्यूजीलैंड के जैकब डेफी और रचिन रविंद्र को पछाड़कर यह सम्मान हासिल किया है। जबकि फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया बॉल यह मार्च 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ की विजेता बनी है। अगला प्रश्न है, डेनियल नोबोआ को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इन्हें इक्वाडोर में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इक्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा सामने आ गया है, जिसमें फ्रेंड्स डेनियल नोबोआ ने 55.8% वोट हासिल कर विपक्षी उम्मीदवार लुइसा गोंजालेज को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। और इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव का आधिकारिक विजेता घोषित किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, डेनियल नोबोआ यह वर्तमान में इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। उन्हें पहली बार 2023 में इस पद पर चुना गया था और वह वर्तमान में 2025 में फिर से चुने जाने के बाद अपना दूसरा पूर्ण कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और यह भी आप लोग जानते रहिए, डेनियल नोबोआ यह वर्तमान में देश के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। तो आप लोग इनका नाम जरूर याद रखेंगे, डेनियल नोबोआ, जिनको अभी हाल ही में इक्वाडोर में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 में विधि और न्याय मंत्रालय ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
अब बात करें वह किन की जगह लेंगे, तो वह न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की जगह लेंगे। और उनके साथ ही फ्रेंड्स अभिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। यानी यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें 23वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। वहीं उनके साथ अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को 23वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। ओके, इन तीनों नियुक्तियों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस पद के लिए मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं एस सतीश कुमार को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, जहाँ मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वहीं एस सतीश कुमार को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, बाकी बात करें भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की, तो यह फ्रेंड्स भारत में भारोत्तोलन के खेल की देखरेख वाली राष्ट्रीय शासी संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। महासचिव इसके आनंदे गौड़ा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? तो अनुराधा गर्ग यह भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनी है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अप्रैल 2025 में गुड़गांव की अनुराधा गर्ग ने चीन में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है। वह फ्रेंड्स 80 से ज़्यादा देशों की प्रतिभागियों में विजेता बनी है। बात करें इसके आयोजन की, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो चीन के शेनझेन में इसका आयोजन किया गया था। अब बात करें मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल के बारे में, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें केवल मैरिड महिलाएं भाग ले सकती हैं और इस प्रतियोगिता की शुरुआत फ्रेंड्स 1990 ईस्वी में हुई थी। ओके, बाकी अनुराधा गर्ग के बारे में बात करें तो अनुराधा गर्ग ये फ्रेंड्स मूल रूप से हरियाणा के गुड़गांव की रहने वाली हैं। वह एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मॉडल हैं। 2024 में मिसेज इंडिया ग्लोबल बनी और 2025 में उन्होंने टाइम अप्लाइड अवार्ड भी जीता है। तो इनका आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, अनुराधा गर्ग, जो भी हाल ही में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनी है। और यह फ्रेंड्स यह खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है। ओके, अगला प्रश्न है, किसे कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट 2025 से सम्मानित किया गया? तो इससे अम्बरीश मित्तल को सम्मानित किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रतिष्ठित भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल को इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा 2025 कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें इटली के रोम में दिया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्टियोपोरोसिस अनुसंधान उत्कृष्टता योगदान के लिए दिया गया है। और डॉक्टर अम्बरीश मित्तल ने फ्रेंड्स 1996 में भारत की पहली अस्थि घनत्व माप सेवा की स्थापना की और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2015 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो अभी डॉक्टर मित्तल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो यह खिताब चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट यह एक बार फिर से दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट बन गया है। स्काई ट्रैक्स के द्वारा कराए गए सर्वे में इसे 13वीं बार वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। और इसके बाद दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह दूसरे स्थान पर और जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह तीसरे स्थान पर रहा। इस लिस्ट में फ्रेंड्स भारत के भी 4 एयरपोर्ट को जगह मिली है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह 32वें स्थान पर रहा और यह भारत का फ्रेंड्स सबसे बिजी एयरपोर्ट है इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके बाद बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह 48वें स्थान पर
हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह 56वें स्थान पे। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह 73वें स्थान पे रहा। बाकी स्काई ट्रैक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय यूके में स्थित है। तो इस एयरपोर्ट का आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, चांगी एयरपोर्ट, जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है। और यह स्काई ट्रैक्स द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार ये 13वीं बार वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इस सम्मान से जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग यानी ISL का 11वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसे मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मोहन बागान सुपर जायंट्स ने फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग का 11वां संस्करण जीता है। मोहन बागान सुपर जायंट्स का फ्रेंड्स यह दूसरा ISL खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022-2023 में इसे जीता था। और इसका फाइनल 12 अप्रैल 2025 को कोलकाता स्थित विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला गया था। अगला प्रश्न है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण में वर्गीकरण को लागू किया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया था कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार आरक्षण के उद्देश्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण करने का अधिकार उसके पास है। यानी फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 और 16 के अंतर्गत जो आरक्षण के निर्देश दिए गए हैं ना, उसके अंदर भी राज्य सरकार के पास आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार शामिल है। ओके। और अब फ्रेंड्स, तेलंगाना में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए 15% का आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के उद्देश्य फ्रेंड्स, राज्य में अनुसूचित जाति को 3 वर्गों या 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें समूह 1 में 15 सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय जिसके लिए 1% का आरक्षण है। वहीं समूह 2 में 18 मध्यम रूप से जनजाति समुदाय के लिए 9% का आरक्षण है। वहीं तीसरे समूह में 26 उच्च स्तर समुदाय के लिए रखा गया है, जिसके लिए कितना प्रतिशत का आरक्षण है? तो 5% का आरक्षण है। ओके। अगला प्रश्न है, किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित लेखिका, रिटायर्ड IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पुरस्कार राशि के तौर पर 1 लाख और वर्चुअल डिजिटल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बॉलीवुड के आइकन आमिर खान को चीन में आयोजित मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में उन्हें सम्मानित किया गया। अब किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? तो मास्टर मेमोरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका आयोजन 9 से 13 अप्रैल 2025 तक चीन के मकाओ शहर में आयोजित किया गया था। वहीं पर इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि कला की सार्वभौमिक भाषा को सम्मान और पहचान मिल सके। यह दिन फ्रेंड्स महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती को समर्पित है, जो गणतंत्र, शांति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते थे। इस दिन की शुरुआत फ्रेंड्स सन 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा की गई थी और पहली बार इस दिवस को 15 अप्रैल 2012 में मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य फ्रेंड्स कला के महत्व को बढ़ावा देना और कलाकारों के योगदान को सम्मानित करना है। ओके।
और 2025 की दिवस की थीम है एकता और उपचार के लिए कला। ओके, यह वर्ष 2025 की विश्व कला दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्चतम व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसे अभिषेक शर्मा ने बनाया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सनराइजर्स हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ महज 55 गेंदों में 141 रनों की पारी खेली, जिसमें किसी भारतीय खिलाड़ी ने सर्वोच्चतम स्कोर दर्ज किया है। इस पारी के साथ ही उन्होंने केएल राहुल के 132 रनों के पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अभिषेक शर्मा की फैंस इस पारी में 10 शानदार छक्के और 14 चौके शामिल थे। आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर हम आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो वह क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में 175 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी ब्रैडन मैककूल हैं, जिन्होंने 2008 में 158 रनों की पारी खेली थी। ये फिर अभिषेक शर्मा ने 141 रन बनाया है ना, ये किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स और 2025 का खिताब किसने जीता? तो इस किताब को कार्लोस अल्काराज ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब किसको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है? तो ओरेंजो मुसेटी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीकट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सबसे बड़े स्काई वॉक कालीकट का उद्घाटन किया है। यह फ्रेंड्स स्काई वॉक 440 मीटर लंबा और 16 मीटर ऊंचा है, जो इसे शहर का सबसे बड़ा स्काई वॉक बनाता है। अगला प्रश्न है, टी20 में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विराट कोहली फ्रेंड्स टी20 में 100 अर्धशतक लगा दिए हैं, जो कि दूसरे सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। केवल फ्रेंड्स वह ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के 108 अर्धशतक से पीछे हैं। ओके, यानी डेविड वार्नर ने 108 अर्धशतक लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, यानी पहले स्थान पे हैं, और विराट कोहली ने 100 अर्धशतक लगाकर यह दूसरे स्थान पे हैं। अब टी20 में 100 अर्धशतक लगाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज की अगर बात करेंगे तो कौन है? तो डेविड वार्नर है। ओके, वहीं दूसरे बल्लेबाज विराट कोहली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम गौरव है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है, जो फ्रेंड्स लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम रहा। अब इस ग्लाइड बम की अगर हम वेट की बात करें, यानी भार की, तो इसका भार 1000 kg है। ओके, जिसे रक्षा अनुसंधान केंद्र इमारत आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण दिन चांदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? तो यह जीआई टैग मेघालय मिला है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेघालय में रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है, जो पारंपरिक हस्तशिल्प को मान्यता देता है। यह मान्यता फ्रेंड्स सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती है और उत्पादों को कानूनी सुरक्षा और बेहतर बाजार में मदद करती है। अब यह रिंडिया सिल्क क्या है? तो यह फ्रेंड्स एक पारंपरिक रेशम कपड़ा है जो मेघालय में बनाया जाता है। वहीं खासी हैंडलूम यह खासी जनजाति द्वारा बनाए गए हाथ से बुने हुए कपड़े हैं। ओके, तो इन दोनों उत्पादों का आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, जो किस राज्य से है? तो मेघालय राज्य से है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को फ्रेंड्स सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने
पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी। और इसी को फ्रेंड्स याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। और इस घोषणा का उद्देश्य फ्रेंड्स बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोगों को बढ़ावा देना था। ओके, तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मनाया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो यह उपलब्धि जेस्पे ने प्राप्त किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेंगलुरु में स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जेस्पे ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस कंपनी ने फ्रेंड्स सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाए। हालांकि फ्रेंड्स पहले 150 मिलियन का अनुमान था, लेकिन इससे कम राशि प्राप्त होने के बावजूद जेस्पे का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया। अब यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं? तो वह फ्रेंड्स स्टार्टअप कंपनी जिसका मूल्यांकन 1 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 8300 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। ओके, इनमें भारत में कई प्रसिद्ध यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो, पेटीएम, रेजरपे, स्विगी, फोनपे और ड्रीम11 शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एग्री वोल्टेइक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्री मैन के नाम से मशहूर 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस व्यक्ति का 87 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दरिपल्ली रामैया की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन लद्दाख में हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की नई श्रेणी की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2028 से की जाएगी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व चगास रोग दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा सन 2019 में की गई थी और पहली बार इस दिवस को 14 अप्रैल सन 2020 में मनाया गया था। ओके, और इस वर्ष की अगर हम थीम की इसकी बात करें तो रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चगास रोगों में सभी की भूमिका, यह वर्ष 2025 की विश्व चगास दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो हवा में फ्रेंड्स मौजूदा लक्ष्य को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। भारत से पहले फ्रेंड्स रूस, चीन और अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इस लेजर निर्देशित ऊर्जा प्रणाली का नाम क्या है? तो MKIIA इसका नाम है। ओके, इसे DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। इसका परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में किया गया और इस हथियार प्रणाली की फ्रेंड्स मारक क्षमता यानी दूरी 5 किलोमीटर है। ओके, और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, DRDO 20 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अधिक शक्तिशाली 300 किलोवाट की सूर्य हथियार प्रणाली भी विकसित कर रहा है। तो अभी हाल ही में भारत दुनिया में उच्च ऊर्जा वाली लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश बना है, तो चौथा देश बना है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो गजेंद्र सिंह है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आगामी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य है हर गरीब और प्राथमिकता वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। ओके, अच्छा, आप लोगों को याद होगा अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश एग्रीवोल्टेइक परियोजना को अपनाने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। चीफ डिजाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है अभी हाल ही में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व आवास दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करना है। इस दिवस की शुरुआत फ्रेंड्स 1999 में ब्राजील में हुई थी और पहली बार यह दिवस 16 अप्रैल सन 2002 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2025 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यासकार मारियो बरगास लोसा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2010 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन्होंने किनको हराकर यह खिताब जीता है? तो इन्होंने अमेरिकी जीएम हिकारू नाकामुरा को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 17 अप्रैल को मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस फ्रेंड्स एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ित व्यक्तियों के लिए समर्थन प्रदान करना है। इस दिवस की शुरुआत फ्रेंड्स 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा की गई थी। ओके, और 2025 के इस दिवस की थीम है सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। तो अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डच लीग का 6वां संस्करण 16 अप्रैल 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन पुणे में हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डच लीग का 6वां संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे में आयोजित हुआ और इसका आयोजन फ्रेंड्स 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और इसे 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ओके, और इस बार का चौथा संस्करण है, तो 6वां संस्करण है। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और पिछला संस्करण यानी 5वां संस्करण इसका कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अप्रैल 2024 में इसका पिछला संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज में आयोजित किया गया था और इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। अब इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो सैन्य सहयोग को मजबूत करना, संयुक्त रणनीति अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाना इस अभ्यास का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, किस देश को अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो त्रिपुरा राज्य के लिए अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकार किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉट पुट में कितने मीटर का आंकड़ा पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है? तो 16 मीटर सही विकल्प हो जाएगा, यानी सी। तो फ्रेंड्स, कृष्णा जयशंकर महिलाओं के इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर थ्रो किया था और इसी के साथ ही फ्रेंड्स वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न है, मैथ्यू सैमुअल कलरिकल जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो
वह एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए वीएल दावड़ा को नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वीरेल दावड़ा को अपना नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। अब बात करें वह किनकी जगह लेंगे, तो वह सुनील गर्ग की जगह लेंगे, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। अब बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो यह फ्रेंड्स भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल हैं और इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ सुंदर रामन राममूर्ति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा एथलीटों के लिए किसने खेल छात्रवृत्ति पहल शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन फ्रेंड्स दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मनाने के लिए समर्पित है। 1982 में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं असल परिषद ने 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस घोषित किया। इसके बाद यूनेस्को ने 1983 में से आधिकारिक मान्यता दी और तब से हर साल 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।